नमस्कार। कर्क राशि पर भाई लोगों के प्रेम और डिमांड के ऊपर ये वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक था कि अगले 2.5 वर्षों तक कर्क राशि के लिए क्या क्या फल होने वाले हैं उस पर चर्चा करेंगे। कर्क राशि इस ब्रह्मांड की सबसे इंपॉर्टेंट राशि क्यों बनी हुई है? क्योंकि एक ग्रह तो स्वग्रही होता ही है और कर्क राशि को सबसे पुष्ट, बलिष्ठ और मजबूत करने के लिए योग कारक चंद्रमा इनको उत्तम खानपान, उत्तम विचार, उत्तम संस्कार, उत्तम विचार तथा अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए कर्क राशि वाला अच्छे संस्कार युक्त तो होते ही हैं। अब अगले 2.5 वर्ष तक यानी कि 1 वर्ष लगभग बीतने को है। शनि इनके अष्टम भाव में है। निराशापूर्ण जीवन ये व्यतीत कर रहे हैं पिछले 1 साल से। पैरों में कष्ट, अशांति, तनाव, चिंता, एंग्जाइटी तथा निर्मूल आशंकाएं, अनिष्ट की आशंका के साथ साथ इनसिक्योर्ड फीलिंग, मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, इस बात का डर, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, लोग अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं, स्वजन ही परिजनों जैसी बात करते हैं। आपके परिवार के लोग, आपके मित्र लोग आपसे इस प्रकार से व्यवहार करेंगे जैसे आप बहुत पराये हैं। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन, ढैया की लक्षण क्या है? भूमि, भवन, वाहन, सवारी, जायदाद, प्रॉपर्टी तथा एंग्जाइटी, पैरों में दर्द रहता है, कार्यों में बाधाएं होती हैं और अध्यात्म में मन नहीं लगता। और ये जो कुछ पारिवारिक जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं वो आपका ध्यान खींचती हैं। ज्यादातर न्यायालय में विवाद जाता है कर्क राशि वालों का जब ढैया आती है। तनाव के कारण नींद न आना, धन का खर्च अधिक रहना तथा लोन लेकर काम चलाना पड़ता है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो जन्मजात धनवान हैं वो धनवान तो हैं, लेकिन अशांति और तनाव और चिंता उनको घेर लेती है, क्योंकि उन्हीं के इष्ट मित्र परिजन उनकी जड़ काटते हैं या उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। और एक नई चीज, जब कर्क राशि पर ढैया या साढ़े साथी आती है, किसी नीच व्यक्ति के साथ उसकी संगति, उसकी मित्रता हो जाती है, वो उसको गलत मार्ग पर ले जाता है, भ्रमित करता है। ये ग्रहों का विश्लेषण है। और इसके अलावा निर्मूल आशंकाएं, कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, को वो मित्र, वो परिचित, वो व्यक्ति मुझे हानि ना पहुंचा दे, इस प्रकार की आशंकाएं और मनुष्य के अंदर डर का माहौल बना रहता है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। और ये सारे जो लक्षण हैं, जब 21 वर्ष की अवस्था होती है उसके बाद ज्यादा प्रभावित होते ही है, एप्लीकेबल होते हैं। और तीसरी या चौथी ढैया ज्यादा कष्टकारक मानी गई है शास्त्रों के अनुसार। इसके अलावा पैरों में दर्द और शरीर में जकड़न, आलस्य, सोचता आदमी ये काम आज करूं, नहीं हो पाता और वो 10-15 दिन डिले हो जाता है, लिंगर ऑन, लटक जाता है वो काम। इसके अलावा जो भी काम आप चाहते हैं कि कल ही बन जाए, वो 1-1, 2-2 महीने बाद बनता है। और अथक परिश्रम करने के बाद, जैसा कि आप कहीं जा रहे हैं, कचहरी में, कोर्ट में या बैंक में, तो या किसी यात्रा में जा रहे हैं, तो 5 मिनट पहले आपकी गाड़ी छूट जाएगी या वो ऑफिस बंद हो जाएगा। इस तरह की बाधा होती है। अपमान का भय होता है, क्योंकि शनि जो है आपके बुद्धि स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालता है। चोरी और नुकसान का भय भी बना रहता है और झूठा आरोप लगने के कारण मन में क्लेश और अशांति बनी रहती है। ये जो लक्षण हैं ये ढैया और साढ़े साथी के दौरान होते हैं। कंफ्यूजन बना रहता है। चश्मा, पेन या पैसे या चाबी कहीं रख करके भूल जाता है और फिर 10-15 मिनट ढूंढने के बाद पता चलता है कि वो तो ऐसे स्थान पर रखी थी
उसको तो पता ही था कि मैंने वहां रखी है, बस दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता है, भ्रमित हो जाती है बुद्धि। कर्क राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है। पहला नक्षत्र है पुनर्वसु, बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है इसको। बृहस्पति बुद्धि विद्या ज्ञान के द्योतक हैं। स्त्रियों के लिए पुत्र और सौभाग्य, विवाह, बुद्धि, मान सम्मान, ज्ञान, एजुकेशन का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति अगर अच्छा हो तो स्त्रियों के लिए लगातार चारों तरफ से उपलब्धियां ही नजर आती हैं। और पुनर्वसु के बाद आता है पुष्य नक्षत्र, जिसमें रामचंद्र जी का जन्म हुआ, लेकिन इस नक्षत्र का स्वामी होता है शनि। उसके बाद आता है आश्लेषा। आश्लेषा का मतलब होता है चिपकना। आश्लेषा का स्वामी है सर्प। तो ये तीनों नक्षत्रों से मिलकर के ये राशि बनती है। लेकिन अब हम बात करेंगे बृहस्पति की दशा। वो बाल्य अवस्था में जब पुनर्वसु नक्षत्र होगा तो बृहस्पति की दशा मात्र 2-3 साल ही रहती है। उसके बाद शनि की दशा आती है पुनर्वसु नक्षत्र के लिए, और ज्येष्ठा पुष्य नक्षत्र के लिए आती है शनि की महादशा, और ज्येष्ठा नक्षत्र आश्लेषा के लिए बुध की महादशा आती है। ये 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा। तो क्रम से बृहस्पति, शनि और बुध, इनकी महादशाओं में इनका जन्म होता है नक्षत्र के अनुसार। फिर उसके बाद युवा अवस्था में शनि की दशा रहती है पुनर्वसु के लिए, और युवावस्था में बुध की महादशा में होश संभालता है पुष्य नक्षत्र वाले, और केतु की दशा में कष्ट पाते हैं, शुक्र की दशा में आनंद लेते हैं हर प्रकार का जीवन का। और श्लेषा नक्षत्र वाले बुध की महादशा में जब जन्म लेंगे तो युवावस्था में उनकी जो दशा होगी शुक्र की होगी। शुक्र की दशा में उनको बहुत सुंदर सुंदर पद, प्रतिष्ठा, अलंकरण, मान सम्मान, बहुत नॉलेज और संसार के सभी ज्ञान हो जाते हैं उनको। केतु की दशा ठीक नहीं रहती इन तीनों के लिए, नक्षत्रों के लिए। सूर्य की दशा अत्यंत शुभ, और चंद्रमा की दशा में तो तीनों नक्षत्रों के लिए राजयोग कारक समय रहता है, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी चंद्रमा है। उसके बाद आया मंगल, योग कारक और रोग कारक, चोट कारक। चोट भी लगती है इसमें, झगड़े मुकदमे भी रहते हैं। राहु की दशा में स्थिरता प्राप्त होती है, बृहस्पति इनके लिए वरदान बनता है। तो ये क्रम है। और जिनकी पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होता है उनकी जीवन में शनि की महादशा बहुत कम आती है, यानी कि आ नहीं पाती। शनि की महादशा वृद्धावस्था के बाद पुष्य नक्षत्र वालों की कभी नहीं आती। श्लेषा नक्षत्र की शनि की महादशा बिल्कुल नहीं आती। तो इस प्रकार से जो कर्क राशि के जितने भी समीकरण हैं आज की तारीख में देखा जाए तो राहु इनको भ्रमित करने वाला ग्रह है, लेकिन वो आपके 10वें भाव में जो बृहस्पति है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, अकेला बृहस्पति ही इन सब बीमारियों को, कष्टों को, संकटों को दूर कर देता है। अब हम बात करेंगे सन 2024 में। देखिए आधा वर्ष तो लगभग 4 महीने तो बीत ही जाएंगे, अप्रैल तक आपका बृहस्पति आपको रक्षक बन करके रहेगा केंद्र में, लेकिन उससे भी अधिक माला माल करने के लिए पूरे साल 1 मई से ठीक 13 महीने लगातार कर्क राशि की जो मुफलसी वाले दिन है, खराब वाले दिन है, उनको अच्छा करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, उन दुखों से मन को डाइवर्ट करने के लिए बृहस्पति आपको इस ढैया से मुक्ति दिलाएगा। कष्ट से जितने कष्ट दुख होना चाहिए, जितना नुकसान होना चाहिए, उतना नहीं हो पाएगा।
ग्रहों का विश्लेषण और भी मैं आपको बताऊंगा। बीच बीच में राहु के साथ साथ सूर्य और मंगल भी आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे जब आपके सूर्य आपके अनुकूल गोचर में होंगे, और बृहस्पति अकेला ही आपके लिए वरदान सिद्ध होगा अगले लगभग, या ये देखिए 13 महीने और 17 महीने लगातार, और 17 महीने राहु और शनि आपकी ढैया के रूप में रहेंगे। तो आपको छाया बन करके बृहस्पति अम्ब्रेला बन करके आपकी रक्षा करेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।